नमस्कार, मैं हूं सबा शाहिद शेख। आप देख रहे हैं न्यूज 24 यूपी उत्तराखंड। उत्तर प्रदेश की सियासत में एक बार फिर से बड़ा तूफान आने के संकेत मिल रहे हैं। इंडिया गठबंधन का साथ छोड़कर एनडीए का दामन थामने वाले सुहेलदेव समाज पार्टी प्रमुख ओम प्रकाश राजभर को लेकर एक बार फिर से अटकलों का बाजार गर्म हो गया। इस बात को लेकर भी अब चर्चाएं तेज हो गई है कि राजभर लोकसभा चुनाव 2024 के पहले एक बार फिर से पाला बदल सकते हैं और एनडीए का साथ छोड़कर फिर से इंडिया गठबंधन का हिस्सा बन सकते हैं। दरअसल योगी मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर सबको धैर्य रखने की नसीहत देने वाले सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर का ही धैर्य अब जवाब देने लगा है। विस्तार में हो रही देर की वजह से अब राजभर प्रेशर पॉलिटिक्स पर उतर आए। कई बार मंत्री बनने की तिथि बताने वाले राजभर ने कुछ दिन पहले ये बयान दिया था कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों वो मंत्री जरूर बन जाएंगे। लेकिन इस बार उनका कहना है कि सभी नेता दो मुंहे सांप की तरह होते हैं और मैं भी उनमें से एक हूँ। साथ ही राजभर ने ये भी कहा कि इंडिया गठबंधन के कई नेता उनके संपर्क में, कौन कब पलट जाए पता नहीं। क्या है पूरा मामला, देखिए आज की इस रिपोर्ट में। ओम प्रकाश राजभर का कहना है कि बड़े विपक्षी गठबंधन का हिस्सा कई विपक्षी नेता चाहते थे कि वो उनकी पार्टियों में शामिल हो, लेकिन उन्होंने भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए के साथ रहने का फैसला किया था। राजभर ने ये बयान देकर सियासी गलियारों में हलचल तेज कर दी कि कैबिनेट का विस्तार होने के बाद वो सही निर्णय लेंगे कि आगे क्या करना है और वो कमजोर नहीं है। उनका कहना है कि विपक्ष के कई बड़े नेता उनके संपर्क में हैं। वहीं बार बार राजनीतिक पलटी मारने के सवाल पर सुभाषपा प्रमुख ने कहा कि सभी नेता दो मुंहे सांप होते हैं, कब कौन कहां पलटी मार जाए ये कोई नहीं जानता और उन नेताओं में से मैं भी एक हूं। कोई भी पार्टी दूध की धूली नहीं। दरअसल राजभर के एनडीए में शामिल होने के बाद से ही उनके मंत्री बनने की अटकलें लगाई जा रही थी। पहले कहा जा रहा था कि वो दशहरा तक शपथ ले लेंगे और अभी तक उन्हें इंतजार करना पड़ रहा है। उनका ये बयान इसी निराशा को बयां कर रहा है। वहीं ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरुण राजभर ने इस खबर को बेबुनियाद बताया है। उन्होंने कहा कि सुभाषपा एनडीए के साथ मजबूती से खड़ी और मोदी योगी के विजन को लेकर जनता के बीच में जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि सुभाषपा अध्यक्ष ने दो मुंहा सांप सपा के संबंध में कहा है, न कि अन्य नेताओं के बारे में। तो वहीं राजभर का भी कहना है कि हाँ, मेरे सभी राजनीतिक दलों के साथ संपर्क है और अगर कोई फोन करता है तो मैं निश्चित रूप से बात करता हूँ, वो शिष्टाचार के नाते। लेकिन मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूँ कि हम 2024 के लोकसभा चुनावों में भाजपा और एनडीए की नीतियों और प्रधानमंत्री की दृष्टि और अपील के बारे में बात करेंगे। तो वहीं इन सब के बीच राजभर पर सपा के नेता फखरुल हसन चांद का भी बयान सामने आया। सुबह का भूला शाम को घर आता है। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। देखिए, ओम प्रकाश राजभर जी को समाजवादी पार्टी ने पूरा सम्मान दिया था। समाजवादी पार्टी लगातार जाति जनगणना की बात कर रही है, पिछड़ों के आरक्षण, उनके अधिकार और हक की बात कर रही है, लेकिन फिर भी ओम प्रकाश राजभर जी उस दल के साथ चले गए थे जो जाति जनगणना के खिलाफ है, जो पिछड़ों को आरक्षण नहीं दे रही है, पिछड़ों के अधिकारों का हनन कर रही है, केवल मंत्री बनने के लिए। आज ओम प्रकाश राजभर जी वो भारतीय जनता पार्टी में बिल्कुल अकेले पड़ गए हैं। दिल्ली से लखनऊ, लखनऊ से दिल्ली के चक्कर लगा रहे, लेकिन मंत्री नहीं बन रहे हैं। समाजवादी पार्टी समझती है कि अगर सुबह का भूला शाम को घर वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहा जाता। हालांकि इन सब के बाद एक बात तो साफ हो गई है कि अभी तक पद नहीं मिलने पर राजभर के मन में बीजेपी के प्रति खटास आ गई। अब राजभर को ना निगलते बन रहा है ना उगलते, क्योंकि जब तक मंत्री पद पर बात नहीं बनती तब तक वो अपना स्टैंड क्लियर नहीं कर सकते। लेकिन राजभर के बयानों को सुनने के बाद ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि वो बीजेपी पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं और साथ ही ये भी इशारा कर रहे हैं कि जल्द अगर उन्हें पद नहीं दिया गया तो वो अब भी पाला बदल सकते हैं। तो ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि राजभर का प्रेशर पॉलिटिक्स वाला दाव कितना काम आता है। फिलहाल के लिए इस खबर पर इतना ही। देखते रहिए न्यूज 24 यूपी उत्तराखंड। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।